हेलो एवरीवन, दिस इज कंचन फ्रॉम कपलेश्वरी क्लासेज। एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 का लेटर टू गॉड का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं ना, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन जो आएगा ना, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए आप कॉपी पे लेकर के तैयार हो जाइए और इनको रट जाइएगा आप, क्योंकि यही से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। व्हाट was the sign hope for the family of लेंचो। लेंचो का जो होप था ना, वो अपनी फैमिली के लिए वो क्या था, होप का साइन क्या था, आपको ये बताना है। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा लेंचो। व्हेन लेंचो फील्ड गॉट डिस्ट्रॉय, यानी जब लेंचो का फील्ड क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये समरी वाली, अगर आपने समरी वाली वीडियो देखी है ना, तो आप ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर ले जाएंगे। फिर भी मैं यहाँ पे ऐसे आपको करा देती हूँ, सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% आएंगे। और जिस क्वेश्चन पे मैं स्टार लगाऊंगी ना, उससे आप घोल करके पी ही जाइएगा। ठीक है। हिज सिंगल होप वॉज द हेल्प ऑफ गॉड, यानी जैसे ही लेंचो का जो फील्ड है ना ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेंचो का सिंगल होप जो होता है वो कहाँ बनता है, गॉड पे बनता है। ठीक है ना। ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड 100 पोसेस टू सॉ हिज फील्ड अगेन, यानी वो गॉड को लेटर लिखता है और रिक्वेस्ट करता है गॉड को कि गॉड आप मुझे 100 यानी 100 जो है ना पोसेस आप मुझे सेंड करिए, ताकि मैं अपने फील्ड में दोबारा मैं क्रॉप लगा सकूं और अपनी फैमिली की हेल्प कर सकूं। तो ये हो गया। देखिए अब यहाँ पे इस पे आप स्टार लगाइए, ये आपका 100% पूछे जाने की इसके चांसेस बनते हैं। Why did लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो गॉड को लेटर क्यों लिखता है, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंचो रोट लेटर टू गॉड बिकॉज गॉड वाज हिज ओनली होप। इन गॉड ही उसकी उम्मीद थे, जो कि उसके डिस्ट्रॉय हुए खेत की जो भरपाई है ना वो कर सकते थे, जो उसकी जो निराशा थी ना वो आशा में बदल सकते थे। अगर आप इस क्वेश्चन का इतना भी आंसर देते हैं ना, तो ये भी एनफ है। ठीक है, अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर देखिए, हिज क्रॉप हैड बीन डिस्ट्रॉय बाय हेलस्टोन, he needed money to sow a new crop and support his family। गॉड से वो पैसे क्यों मांगता है, क्योंकि वो दोबारा अपने खेत में क्रॉप्स को लगाना चाहता है और अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहता है। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा ना वो क्या बनेगा, इस पे भी आप स्टार लगाइएगा। जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा व्हाई डिड पोस्ट मास्टर लाफ हार्टली, जो पोस्ट मास्टर है ना वो बहुत ज्यादा क्यों हंसने लगता है। तो चलिए देखते हैं। द पोस्ट मास्टर लाफ हार्टली बिकॉज ही सा दैट अ लेटर वाज एड्रेस टू गॉड। पोस्ट मास्टर इसलिए हंसने लगता है ना कि एक लेटर आया है जिसपे क्या लिखा गया है, गॉड को एड्रेस किया गया है, गॉड का एड्रेस लिखा गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम ही हिज कैरियर, और वो ऐसा लेटर जो भगवान को लेटर लिखा जाता है ना, वो इस प्रकार का लेटर अपनी कैरियर में, अपनी कैरियर की लाइफ में वो पहली बार देखता है। इसीलिए जो पोस्ट मास्टर है ना वो क्या करता है, बहुत ज्यादा हंसने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बनेगा, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचो फर्स्ट लेटर एड्रेस्ड टू गॉड, यानी जो लेंचो ने जो अपना पहला लेटर गॉड को एड्रेस करके लिखा था, उस पे पोस्ट मास्टर रिप्लाई क्यों करता है, आपको ये बताना है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, सब पे आप स्टार मार्क करिएगा। देखिए क्यों, द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचो फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड बिकॉज, क्यों, he did not want to shake लेंचो faith in God। लेंचो का जो भगवान पे होप था, जो विश्वास था, जो बिलीव था, उसे पोस्ट मास्टर तोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने क्या किया, लेंचो के लेटर का उसने रिप्लाई दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा व्हाट वाज लेंचो रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। लेंचो का जो रिमार्क था वो क्या था, पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉइज थे उनके लिए उसका रिमार्क क्या था। ठीक है,
तो व्हेन लेंचो रोट अ लेटर फॉर द सेकेंड टाइम, लेंचो जब सेकेंड टाइम गॉड को लेटर लिखता है, ही आस्क गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी बट नॉट थ्रू द पोस्ट मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वाज बंच ऑफ क्रूक। ये मैंने समरी वाली क्लास में कराई थी, मैंने मार्क कराया था, आप समरी वाली क्लास को याद करिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप समरी वाली क्लास देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने समरी की जो समरी कराई है वो भी मैंने वीडियो का लिंक ऐड किया है, और उसके साथ साथ जिसमें मैंने इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने इसमें पिन कर दिया है, तो आप वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। तो क्या होगा, बंच ऑफ क्रूक, बंच ऑफ क्रूक का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी डिसऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, डिसऑनेस्ट पर्सन को ही क्या बोला जाता है, बंच ऑफ क्रूक। तो लंचो ने रिमार्क किया था बंच ऑफ क्रूक से पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। अपने लेटर टू गॉड में लेंचो जो है ना, वो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं उन्हें वो क्या कहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। व्हेन लेंचो ओपन द इन्वॉल्व, जैसे ही लेंचो अपना इन्वॉल्व जो लिफाफा है जो गॉड की तरफ से उसे आया है ओपन करता है, ही फाउंड ओनली 70 पॉसेस, वो सिर्फ 70 रुपए ही पाता है। देन दाऊद आस्क्ड फॉर 100 पॉसेस, जबकि वो भगवान से कितने पॉसेस मांगे रहता है, 100 पॉसेस मांगे रहता है। ही डाउटेड, वो डाउट करता है दैट द पोस्ट ऑफिस had taken the rest 70 poses, वो डाउट करता है जो उसके रेस्ट जो 70 पॉसेस है ना वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है उन्होंने चुरा लिया है। सो ही कॉल्ड अ बंच ऑफ क्रूक, इसीलिए उन्हें वो क्या बोलता है, अ बंच ऑफ क्रूक बोलता है। ठीक है, तो यहां से हो गया। चलिए 7 नंबर को देखते हैं। व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, लेंचो जब लेटर को रिसीव करता है तो वो क्यों गुस्सा में हो जाता है, या फिर आपको इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इस पे स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये 100% इसकी गारंटी है कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। वाई वाज लेंचो एंग्री, आपको इस तरह से भी पूछा जाएगा कि लेंचो बहुत ज्यादा गुस्सा क्यों हुआ। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका हो जाएगा लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड लेटर बिकॉज ही काउंटेड द मनी ही फाउंड only 70 poses, he requested good, वो सिर्फ 70 पॉसेस ही पाता है, जबकि वो गॉड से रिक्वेस्ट कितने का किया रहता है, 100 पॉसेस का वो रिक्वेस्ट किए रहता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार, गॉड कुड नॉट मेक मिस्टेक, गॉड कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं। ही वॉज श्योर दैट समवन हैड स्टोलन 30 पॉसेस आउट ऑफ द 100 सेंड बाय द गॉड, यानी गॉड के द्वारा तो 100 पॉसेस सेंड किए गए हैं, लेकिन जो 30 जो पॉसेस है ना वो किसी के द्वारा चुरा लिए गए हैं। ही थॉट दैट इट माइट बी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हु हैड टेकन हिज मनी, और वो सोचता है कि किसने चुराया होगा, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज है ना उन्होंने ही इसके पैसे को चुराया होगा। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, वो कह रहा है हाउ डिड द हिल स्टोन अफेक्टेड द फील्ड ऑफ लेंचो, लेंचो के फील्ड को कैसे इफेक्ट किया था हिल स्टोम ने। देखते हैं इसका। द हिल स्टोम दैट रैंड फॉर एन आवर ruined लेंचो फील्ड, जो 1 घंटे जो लगातार हवा के साथ जो बारिश हो रही थी ना उसने लेंचो के फील्ड को, खेत को क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। After that the rain, the field was white was covered with the salt, उसके बाद से ही जो लेंचो का खेत था ना वो ऐसा दिख रहा था कि वो नमक के एक व्हाइट परत से पूरा वो क्या हो गया है, कवर्ड हो गया है। By the end, अगर आप यहां तक भी लिखते हैं ना तो आपका ये आंसर करेक्ट होगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। By the end, not a single leaf was left on the, यहां से लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये अननेसेसरी है। आपको यहाँ से अगर आप नहीं लिखते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके
शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर, और यहाँ से आपको आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए आप कपलेश्वर क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए।